ओम शांति। आज हम 1 मार्च 99 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। दादी जी से, बाप दादा आपको सदा मुबारक के बहुत देते हैं, तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनाते हैं। ऐसे अनुभव होता है, तन की दुआएं भी बहुत मिलती है, यह दवाइयाँ बहुत अच्छी मिल रही है। बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने भी चुकता किया, तो सबको करना है। सब सूली से कांटा हो जाता है। बाकी दुआएं बहुत मिलती है, परिवार द्वारा भी तो बाप दादा द्वारा भी। अमृत वेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते रहते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रही है, चलाने वाला चला रहा है, इसीलिए अथक है। अच्छा, स्पेशल दुआएं हैं। जानकी दादी से, स्पेशल दुआएं है ना। सब निमित्त बनने वालों को स्पेशल दुआएं मिलती है। आप फॉरेनर्स से क्या चाहती हो, तो सभी बाप दादा के गले में पिरो जाए। तो बाबा बोले, यह तो बहुत कुछ चाहती है, आप भी बहुत कुछ करते हो ना। यह प्यार की पालना दे रही है। इतना अटेंशन रखना, यही दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकते। बाप दादा ने दादी जानकी को साथ में बिठाया। बाबा बोले, यह दादिया जो है ना, यह बाप के बड़े भाई हैं। तो भाई तो साथ बैठते हैं ना। अच्छी मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत अच्छी करते हैं। बाप दादा भी निमित्त बनने वालों को और जो करने वाले हैं उन्हों को देखकर खुश होते हैं। आप भी कम नहीं हो और यह भी कम नहीं है। अच्छा, तो कहा शांतिवन से यहाँ अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा, लेकिन अनेक वंचित रह जाएंगे। सभी भाई बहनों का ख्याल तो रखना है ना। यह तो होली का चांस आपको मिल गया है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, पहला चांस डबल फॉरेनर्स को मिला है। देखो सबका डबल फॉरेनर्स से कितना प्यार है। पहला चांस आपको ही मिला है। अच्छा है, बाप दादा सेवा में वृद्धि का उमंग उत्साह देख खुश होता है। बाप दादा वतन में भी आपकी मीटिंग्स, प्लेन्स, प्रोग्राम, रुझान सब कुछ देखते हैं। अच्छा, चांस भी मिला है। हर साल फॉरेन में इतना संगठन तो नहीं हो सकता है। यहाँ एक तो कितना बेहद का बड़ा परिवार है, यह देखने को मिलता है। सबका परिचय हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है और बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रिक की आंख दिखाना भी जरूरी है। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन को अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे अनुभव करते हो जो मधुबन में पालना मिलती है, तो अंडरलाइन तो होती है ना, और समीप भी आते हैं। बाप दादा तो डबल फॉरेनर्स की मेजोरिटी की एक विशेषता वर्तमान समय की बहुत अच्छी लगती है। एक तो जो बार बार समथिंग समथिंग कहते हैं ना, वह अभी मेजोरिटी का कम है। पहले तो छोटे छोटे बात में कहते थे समथिंग सम टाइम, लेकिन अभी अच्छी हिम्मत वाले बन आगे बढ़ रहे हैं। बचपन पूरा हुआ, कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ है और कहाँ कहाँ वानप्रस्थ के नज़दीक है। तो यूथ वालों को अभी भी थोड़ी लहर आती है। आयु में यूथ नहीं, पुरुषार्थ में। फिर भी पहले और अभी में अंतर है। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है, इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा है, अभी पावरफुल बनना है, उसमें अंडरलाइन करो। सेंटर भी बढ़ते जाते हैं, हिम्मत रख सेंटर खोलते अच्छे हैं। जो सभी सेंटर्स संभालते हैं, सेंटर पर रहते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो सेंटर पर रहने वाले व निमित्त बनने वाले कभी थकावट होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा है, देखो आप लोगों को एक विशेष लिफ्ट है सेवा की। भारत में तो पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रायल पर रहती, फिर टीचर बनती, और आप लोग सीधा ही सेंटर इंचार्ज बन जाते। तो यह चांस तो अच्छा है ना। डबल काम करते हैं, हिम्मत के कारण आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, थक कर आते, फिर थोड़े टाइम में अपने को रिफ्रेश कर सेंटर भी संभालते।
यह देखकर के बाप दादा को कभी कभी दिल में विशेष प्यार आता है। डबल बिजी हो गए है ना, लेकिन डबल कार्य करने का डबल फायदा भी होता है। सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्ति सेवा भाव से सेवा करते हैं उतनी पुण्य की पूंजी जमा करती है, और वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं हो, मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ, यह स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो कि आज के दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा कितने पुण्य जमा किए, और पुण्य के आधार से छोटी छोटी बातें कितनी समाप्त हो गई, खर्च कितना हुआ और बचत कितनी हुई। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण और शक्तियों का खर्च करते हैं तो वह कितना हुआ, और योगयुक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने में पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े से बड़ी मल्टी मिलियनर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई न फॉरेन में कोई कर सकता है न भारत में कर सकता है। तो मल्टी लगाते जाओ, और जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, और 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, और लगाओ तो 1000 हो जाता है। बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी मिलियनर हो जाओ। अच्छा, सब ठीक हो? पांडव ठीक है? बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नाज है कि विश्व में जहाँ भी जाओ बाप के बच्चे हैं। आप लोगों को भी नशा होता है ना। जिस देश में भी जाओ तो क्या कहेंगे, हमारा घर है, ऐसे लगता है ना। कितने घर हो गए हैं आपके? इतने घर किसी के होंगे? सभी कहते हो बाबा का घर है, बाबा के घर में जा रहे हैं। कितने लाडले हो गए हो। इसलिए सदा खुश। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आवे। स्वप्न भी आवे तो खुशी के, उदासी के नहीं, थकावट के नहीं, मूंझने वाले नहीं, खुशी के। तो ऐसे है, ऐसे खुश रहो जो आपका खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाए। ऐसी खुशी है ना। रोने वाले को हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराता रहे। अच्छा, कितने परसेंट रिफ्रेश हुए? 100% या 90%? 101%? अच्छा, दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 101 होगा या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? सभी का ऊपर जाएगा। तो समझते हैं, देखेंगे, जाने के बाद पता पड़ेगा। चाहते तो ऐसे हैं, लेकिन देखेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसे कोई है? फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। अच्छा, दूसरा ग्रुप आबू निवासी, सेवाधारी, हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला, सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा खुशी है ही। ऐसे है ना। खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो कोई अप्राप्ति है क्या? तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या? तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नज़र से देखते हैं। खुश नसीब है और खुश मिजाज है। कभी चेहरा बदली तो नहीं होता। थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता है ना, या थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कंफ्यूज होते हो? हाँ कर रहे हो। कभी कभी होते हैं, कभी कभी भी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं। कभी किस रस में, कभी किस रस में नहीं। एक रस, सदा खुश। ठीक है ना। अभी नहीं बदलना। आज के दिन इसको जला दो, खत्म। कुछ भी हो बाप के साथ है, मूंझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूंझ जाते हो।
तो मूंझना नहीं, ठीक है ना। अभी भी मूंझेंगे? तो कहा नहीं। तो बाबा बोले अभी नहीं मूंझ रहे हो, मौज में हो, लेकिन इसीलिए कहते हो कि नहीं मूंझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना। या मौज चली जाएगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मूंझ भी जाते हो। लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज है, तो साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को यूज़ नहीं करते हो, इसलिए मूंझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूंझने का युग है? मौज का है तो मूंझते क्यों हो? अभी अपने जीवन की डिक्शनरी से मूंझना शब्द निकाल दो। निकाल लिया? पक्का? या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा? एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपनी ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटखिट है? कुछ भी हो जाए, यह पेपर पास करना है। बात नहीं है, पेपर है। तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ते हैं ना। तो बात हो गई, समस्या आ गई, यह नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके जाते हैं तो कितने मौज में होते हैं। मूंझते हैं क्या? यह पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा यह अपना टाइटल याद करो, हॉस्पिटल के सेवादारी है नहीं, मौज में रहने वाले सेवादारी है। अच्छा, डॉक्टर्स तो मौज में रहते हो ना, पेशेंट को मौज दिलाने वाले। बहुत अच्छा। तो बाप दादा सभी से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। सभी बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। वैरायटी गुलदस्ता सबसे प्यारा लगता है। वैरायटी की सदा शोभा होती है, सुंदरता होती है, इसीलिए प्यारा लगता है। तो स्थान अनेक है लेकिन है सब एक। एक ही लक्ष्य है, एक ही मत है, और एक ही बाप है, एक ही परिवार है, और अवस्था भी एक रस है ना। तो और रस में नहीं जाना, माया खा जाएगी। इसलिए एक रस रहना। माया को भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्मों का प्यार है। लेकिन आप जानते हो कि माया से प्यार रखना है या बाप से। तो जहाँ बाप होगा वहाँ माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत ही नहीं होगी बाप के नज़दीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा कहा, परिस्थिति भागी। अनुभव है ना, भागना आता है या बिठाना आता है? उसको बिठाना नहीं, भगाओ। भगाओ, दूर से भगाओ। आज आवे फिर निकालने की मेहनत करो, वह भी नहीं करना, दूर से ही भगाओ। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी यह तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भाग जाएगी। तो सदा माया छित, ठीक है ना। देखो आज नज़दीक में बैठे हो ना, चांस तो मिला ना। अभी तो नहीं कहेंगे हमको तो कभी चांस नहीं मिला, मिल गया ना। बड़ा परिवार है तो बांट कर मिलता है। अच्छा, तो सब खुश राजी। बाप दादा का शब्द याद है ना, सदा। कभी कभी वाले नहीं, सदा। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्य भी बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा ग्रुप मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग्य। वन में क्या होता है? बेहद का वैराग्य होता है ना। तो मधुबन निवासी अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी। गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो। अपनी ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मदोगरी करनी है, जिज्ञासियों को संभालना है, इससे तो फ्री है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा ड्यूटी कम ही है। इत्तेफाक कभी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लेकिन और जिम्मेवारी तो नहीं है ना। चलो बिजली वालों को बिजली की जिम्मेवारी, या जो भी ड्यूटी है एक ही ड्यूटी है ना, अनेक तो नहीं है। तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है। कभी 12 घंटा भी हो जाता है
तो भी 8 घंटा आराम। अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी तो भी 4 घंटा तो बचता है। 12 घंटा से ज़्यादा तो ड्यूटी होगी नहीं। 12 घंटे में तो सारा दिन आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ती होगी तो दिन में हल्का होगा। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है। निरंतर याद तो है ही, लेकिन पावरफुल याद वह कम से कम 8 घंटे है। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप ऊंचे तो ऊंचे स्थान पर बैठे हो। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वह क्या करती है? प्रकाश देती है ना, लाइट माइट फैलाते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूँ। यह तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना, मधुबन में सुई भी गिरती है तो वह आवाज़ भी पहुँचता है, क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त है। मधुबन की महिमा कितनी सुनाते हो, मधुबन के गीत भी गाते हो ना। तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है? किसकी महिमा है? आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो। सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, यह जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लेन व रूढ़िहान करते हैं। यह बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मणा किया। थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूढ़िहान करने से चेंज हो जाते हैं। उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को यह अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ। मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में ताकत तो है, हमने तो सब कुछ कर लिया नहीं। सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बैठना यह बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मणा में चले जाते हो तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो, लेकिन आपस में ऐसी रूढ़िहान करना, यह एक दो को रिफ्रेश करना, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी पर पापा बहुत खुश है। अभी सबको 4 घंटे का कम से कम चार्ट दादी को देना चाहिए। पसंद है? 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना, 6 हो जाए 8 हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 घंटा। इकट्ठा नहीं मिले तो कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ। टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है, चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है, जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो सभी एवर रेडी है। बाप दादा खुश है, हिम्मत बहुत अच्छी है। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देगा। हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की भी मदद, बड़ों का भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पदम गुणा देता ही है। तो सबको पसंद है? अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं करना। एक दिन अगर 4 घंटे नहीं हो तो दूसरे दिन 6 घंटे करके 4 घंटे पूरा करना। कर सकते हो? देखो, सोच समझ कर हाँ करो। अभी प्रभाव में आकर हाँ नहीं करो। कर सकते हैं? दादी से देख रही हो ना, सभी ने हाथ उठाया है। इन्हों को तो मुबारक का इनाम है। एडवांस में मुबारक है। इनाम को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा। बाप दादा तो मधुबन निवासियों को सदा नयनों के सामने देखते हैं, नूरे रतन देखते हैं। मधुबन निवासी बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। मधुबन निवासी अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो, स्थूल गिफ्ट भी मधुबन से मिलती है ना, और कितना सम्मान मिलता है। अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाएगा
तो किस नज़र से सभी देखते हैं? मधुबन वाला आया है तो इतना अपना सामान सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज, ठीक है ना? अभी बाप दादा चार्ट पूछेंगे, 15-15 दिन के बाद चार्ट के रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना? चार्ट में देना हाँ या ना, ऊपर तारीख लिखना और नीचे हाँ ना, बस 2 या 3 या 4 घंटे पावरफुल याद रहे, बस ज़्यादा नहीं लिखना, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना। मधुबन निवासियों से सभी का प्यार है और आप लोगों को कितनी दुआएं मिलती है। जो आईपी भी आते हैं, योग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मधुबन की सेवा देख करके दुआएं तो देते हैं ना, तो हर एक के दिल से निकलता है वाह सेवाधारी वाह। तो दुआएं तो जमा हो रही है, तो कमाल करके दिखाना। मधुबन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटे का जरूर हो, ज़्यादा भी हो तो और अच्छा। यही प्रवृत्ति वालों को, सेंटर वालों को, सभी को पावरफुल बनाएगा। निमित्त आप बनो। अच्छा, खुश राशि है, यह पूछने की आवश्यकता है या खुश रहते ही हो, पूछने की आवश्यकता है। खुश तो सभी है ही, सभी के चेहरे देखे, सभी के दांत निकले हुए हैं, बहुत अच्छे हो। अपनी विशेषता को देखो और उसको कार्य में लगाओ। विशेष मधुबन की बहनों से बात कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं, बाप दादा से कुछ छिपता नहीं है, अंदर का भी देखता है तो बाहर का भी देखता है। मधुबन की बहनें विशेष अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक में विशेषता है, ऐसे नहीं कोई विशेषता नहीं है, सभी में है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने से वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी। औरों की भी विशेषता देखो और अपनी विशेषता कार्य में लगाओ। कम नहीं है, सभी क्या बुलाते हैं मधुबन की बहनें। मधुबन नाम आने से ही कितनी खुशी हो जाती है। तो मधुबन की बहनें कम नहीं हैं, सभी के दुआओं के पात्र हो। पुण्य का खाता जितना बनाने चाहो उतना बना सकते हो, चांस है। समय को जितना सफल करने चाहो उतना कर सकते हो, चांस तो है ना, या चांस नहीं मिलता है। चांस आप ही लो, चांस ऐसे नहीं मिलेगा कोई कहे हाँ करो, नहीं, चांस लो। चांस लेने से क्या बन जाएंगे? चांसलर। मधुबन वाले भाग्यवान तो है ही, लेकिन अपने भाग्य को कार्य में लगाओ, समझा? बहनें हैं सिकिलधी और भाई है बहुत। सिकिलधी है ना, बहुत अच्छा है। अभी 4 घंटे में पहला नंबर बहनें आनी चाहिए, ऐसे नहीं कहना यह हो गया ना, यह होना नहीं चाहिए ना, यह नहीं करना ही है पक्का। इन्हों की फ़ोटो निकालो। अच्छा, ओम शांति।